एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सर्वे ये कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जंग शुरू करके ट्रंप ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की लोकप्रियता बहुत तेजी से घट रही है और इस बीच ईरान इस्राएल युद्ध पर ट्रंप सरकार के मंत्री सांसद भी अब उनका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। रिपब्लिकन नेताओं ने साफ कह दिया है कि अगर सरकार ने ईरान युद्ध पर पूरी जानकारी नहीं दी तो हम इस युद्ध का समर्थन करना बंद कर देंगे। सर्वे में क्या कुछ कहा गया है ये आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि कैसे अपनों ने ही ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ उनके मंत्री बगावत पर उतर आए हैं। बुधवार को हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की बैठक के बाद कई सांसदों ने कहा कि उन्हें इस युद्ध के मकसद और इसकी अवधि को लेकर साफ जानकारी नहीं दी जा रही है। वे इस बात के भी खिलाफ हैं कि अमेरिकी सेना को ईरान की जमीन पर उतारा जाए। दक्षिण कैरोलिना की सांसद नैन्सी मेस ने तो नाराज होकर बैठक बीच में ही छोड़ दी। उन्होंने कहा कि वे इस युद्ध के लिए और ज्यादा पैसा देने के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है और सरकार ने सांसदों को सही जानकारी नहीं दी है। हाउस आर्म्स कमेटी के चेयरमैन माइक रोजर्स ने रक्षा विभाग पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें युद्ध के असली प्लान के बारे में अंधेरे में रखा जा रहा है। रोजर्स के मुताबिक सेना के अधिकारी ये तो कह रहे हैं कि मिशन सफल है, लेकिन वे ये नहीं बता रहे कि आगे का रास्ता क्या है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि सरकार का असली मकसद ईरान को पूरी तरह बर्बाद करना है, लेकिन सरकार के पास इस मकसद को हासिल करने का कोई साफ मिलिट्री प्लान भी नहीं है। सांसदों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने सच नहीं बताया तो वे इस युद्ध का समर्थन करना बंद कर देंगे। ट्रंप के नेताओं के बयान से ये साफ संदेश है कि अब अमेरिका के अंदर युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। इस विरोध की वजह से ही $40 बिलियन का नया सैन्य पैकेज भी संसद में पास नहीं हो पाया। वहीं महंगाई और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर जनता में भी काफी गुस्सा है। इन अटकलों पर कुछ ताजा रिपोर्ट्स ने मुहर भी लगा दी है। हाल के रॉयटर्स, इप्सॉस और YouGov के सर्वे में सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी अब काफी गिर रही है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार है जब उनकी अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 36% रह गई है। हैरानी की बात तो ये है कि बाइडन से भी ज्यादा ट्रंप की लोकप्रियता घट गई है। आधे से ज्यादा अमेरिकी यानी कि करीब 55 से 56% उनके काम से खुश नहीं है। खास बात तो ये है कि जो इंडिपेंडेंट वोटर पहले उनके साथ थे और जिनकी वजह से वे चुनाव जीते थे, वही अब उनसे दूर होते जा रहे हैं। APNORC के सर्वे के मुताबिक 10 में से 6 लोगों का कहना है कि हमले जरूरत से ज्यादा ही किए जा रहे हैं। सिर्फ 26% लोगों का कहना है कि हमला सही है। डेमोक्रेटिक पार्टी के 90% लोग युद्ध के खिलाफ हैं। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी में कुछ मिली जुली राय है। बढ़ती महंगाई बड़ा मुद्दा बन रही है, जिस वजह से जनता का गुस्सा भी तेज होता जा रहा है। ईरान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन आयरन सिटाडेल को लेकर अमेरिका में लोगों का गुस्सा काफी बढ़ता जा रहा है। क्विनिपियाक यूनिवर्सिटी के सर्वे के मुताबिक 54% लोग इस सैन्य कार्रवाई के खिलाफ हैं, जबकि सिर्फ 39% लोग इसके समर्थन में हैं। सबसे ज्यादा विरोध इस बात को लेकर है कि ईरान में जमीनी सेना भेजी जाए। करीब 74 लोग इसके खिलाफ हैं। यानी साफ है कि आप अमेरिकी इस जंग को लेकर खुश नहीं है और इसे आगे बढ़ाने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। सर्वे में दावा किया गया है कि इस युद्ध का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। तेल महंगा हो गया है तो अमेरिका में पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए हैं। YouGov के मुताबिक 69% लोगों का कहना है कि इस जंग की वजह से महंगाई और ज्यादा बढ़ गई है और सिर्फ 29% लोग ही ट्रंप के आर्थिक फैसलों पर भरोसा कर पा रहे हैं। ट्रंप ने चुनाव के वक्त कहा था नो न्यू वॉर्स, यानी कि कोई नई जंग नहीं होगी, लेकिन अब हालात उल्टे दिख रहे हैं। लोग उन्हें जंग भड़काने वाला कह रहे हैं। कई लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं और उनका मानना है कि ट्रंप ने कहा था कि अगर ये जंग नहीं होती तो अमेरिका को खतरा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जंग ही अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा बड़ा खतरा बन गई है। कुल मिलाकर हालात अब साफ इशारा कर रहे हैं कि ईरान की जंग सिर्फ बाहर की नहीं, बल्कि अब अमेरिका के अंदर भी ट्रंप सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। एक तरफ अपने ही सांसद सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ जनता महंगाई और सुरक्षा को लेकर नाराज है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ट्रंप इस बढ़ते दबाव के बीच अपनी रणनीति बदलेंगे या फिर ये जंग उनकी राजनीति पर और ज्यादा भारी पड़ जाएगी। आपकी क्या राय है इस मामले पर, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।